हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज बीएड क्लास को देखते हुए C10 पेपर बीएड सेकेंड ईयर के लिए C10 पेपर का जो नाम है क्रिएट एंड इंक्लूसिव स्कूल, उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अभी तक अगर आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। देखेंगे इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर समावेशी शिक्षा को लेकर के, समावेशी विद्यालय को लेकर के। तो वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे, आपको पूरा जो है वीडियो समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप एक बार वीडियो को अगर अच्छी तरीके से देखते हैं तो आपको कन्फर्म है ये जो टॉपिक है समावेशी शिक्षा, समावेशी विद्यालय, वो आपको क्लियर हो जाएगा और बीएड सेकेंड ईयर के लिए जो है यह VVI इम्पॉर्टेंट जो है नॉलेज आपको साबित होगा। क्वेश्चन देख रहे हैं समावेशी शिक्षा की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं। समावेशी शिक्षा का क्षेत्र एवं आवश्यकता क्या है, उसके ऊपर बात करना है। तो कहा गया समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक एवं बालिकाओं सभी को एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना, ये समावेशी विद्यालय और समावेशी शिक्षा कहलाता है। यानी जितने भी बालक एवं बालिकाएं हैं, सामान्य तौर पे मानसिक और शारीरिक रूप से जो बाधित बालक एवं बालिका है, वो सभी सामान्य और बाधित दोनों बालक एवं बालिका जब एक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उस विद्यालय को समावेशी विद्यालय और शिक्षा ग्रहण करने की विधि को समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों समानता के अधिकार की बात करता है, इसीलिए इसके सभी शैक्षणिक कार्यक्रम इसी प्रकार के तय किए जाते हैं। ऐसे संस्थानों में विशिष्ट बालकों के अनुरूप प्रभावशाली वातावरण तैयार किया जाता है। यानी समावेशी शिक्षा के अंदर कहा गया कि जितने भी देश के नागरिक होते हैं उन सभी को जो है बराबर अधिकार होता है एक साथ बैठ करके एक विद्यालय में जो है पढ़ाई करना, शिक्षा ग्रहण करना। और जितने भी शैक्षणिक कार्यक्रम हैं उस सभी शैक्षणिक कार्यक्रम में जो है समानता का अधिकार रखते हुए उसमें जो है हिस्सा ले सकते हैं। ये समावेशी विद्यालय और समावेशी शिक्षा का मतलब होता है। ऐसे विद्यालय संस्थानों में विशिष्ट बालकों के अनुरूप प्रभावशाली वातावरण तैयार किया जाता है। यानी जो भी विशिष्ट बालक हैं उस बालकों के लिए समावेशी विद्यालय, समावेशी शिक्षा के तहत जो है उसके अनुकूल प्रभावशाली वातावरण जो है तैयार किया जाता है। नियमों में कुछ छूट भी दी जाती है, जैसे अभी आप देख रहे हैं जो भी SC ST है या जो भी जो है आरक्षण कैटेगरी में, उन सबको जो है छूट दिया जाता है एडमिशन में, फॉर्म फिलअप करने में। और क्वालिफ़िकेशन के आधार पे जिस क्वालिफाई नंबर जो होता है उसके अंदर जो है सभी तौर से जो है उसे छूट दिया जाता है जो विशिष्ट बालक है। साथ ही साथ विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान कराने की भी कोशिश की जाती है। जो सामान्य बालक हो उसके साथ अगर से कोई विशिष्ट बालक है तो उस दोनों के बीच में किस तरीके से जो है तालमेल बने रहे, जिसको भी देख रेख करके शिक्षा प्रदान किया जाता है। यही समावेशी शिक्षा का मेन उद्देश्य और समावेशी विद्यालय का मेन उद्देश्य होता है। अब आगे पढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा का शाब्दिक अर्थ तो हम लोग समझ लिए हैं लेकिन अपने आधार पे जो पुस्तक के अनुसार जो अर्थ है उसको जानने की कोशिश करेंगे। कहा गया समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सामान्य तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना। आपको समझ में आ गया होगा कि समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि कोई भी बिना भेदभाव के सभी प्रकार के बालक, देश के सभी नागरिक, किसी भी समाज के सभी नागरिक एक विद्यालय में बिना भेदभाव के अगर जो शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उस विद्यालय को समावेशी विद्यालय और इस तरह प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने की विधि को समावेशी शिक्षा का नाम दिया जाता है। अब समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या है, जो अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार जो है समावेशी शिक्षा के बारे में बताने की कोशिश की, जिसमें से स्टीफन एवं ब्लैक हार्ट के अनुसार कहा गया शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बालकों की समान कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था कराना है या समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है, जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानवीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। तो ये स्टीफन एवं ब्लैक हट के अनुसार ये भी कहा गया कि शिक्षा का जो मुख्य धारा होता है उसका जो अर्थ है कि सामान्य कक्षाओं में
शिक्षण व्यवस्था इस प्रकार से कराना कि जो मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित हो और जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा सामाजिक मानवीकरण और अधिगम को बढ़ावा देता हो, सीखने सिखाने की ललक को बढ़ावा देता है, वही जो है समावेशी शिक्षा है। ये स्टीफन के द्वारा कहा गया है। ठीक है। यर्शेल महोदय के अनुसार समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता के स्तर, सामाजिक और आर्थिक स्तर, विकलांगता, व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। यर्शेल महोदय कहते हैं कि समावेशी शिक्षा का मुख्य कारण यह है कि न तो उसमें लिंग, न तो प्रजाति, न तो जाति, नहीं भाषा, नहीं चिंता, न सामाजिक, नहीं आर्थिक, न विकलांगता, इन सभी को बिना जो है भेदभाव किए जहाँ पे शिक्षा ग्रहण की जाती है, जिस प्रकार की शिक्षा ग्रहण की जाती है जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं हो, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। ये यर्शेल महोदय का कहना है। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार कहा गया कि समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम को जो है खोलने का काम करता है। समावेशी शिक्षा के तहत ही किसी भी मंद बुद्धि वाले बच्चा को जो है उसको जो है तेज बुद्धि वाले बच्चों के साथ रख करके उसकी बुद्धि का जो है विकास किया जाता है। ये समावेशी शिक्षा के ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या है? तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक रूप से बाधित बालक, विशिष्ट बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें बाधित बालिकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। कहा गया है कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंदर उसकी ये विशेषताएं हैं कि जो सामान्य बालक है और जो विशिष्ट बालक है उन दोनों को एक साथ रख करके उसकी पढ़ाई की जाए, उसको पढ़ाया जाए और उसकी जो भी सहायता है उसको पूरा की जाने की कोशिश की जाती है। दूसरी विशेषताएं हैं समावेशी शिक्षा की कि समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षा का विकास नहीं बल्कि पूरक है। यानी समावेशी शिक्षा जो है विशेष प्रकार की जो शिक्षा है उसको विकास नहीं करता बल्कि उसको पूरा करता है, मतलब उसको पूरा करता है। बहुत कम बाधित बच्चों को समावेशी शिक्षण संस्था में प्रवेश कराया जा सकता है। लेकिन अगर चाहे जो गंभीर रूप से बाधित बालक एवं बालिका है उसको जो है शिक्षण संस्थानों के अंदर जो है वैसे शिक्षण संस्थान में उसको जो है संस्थान में पढ़ाई करने के लिए भेजा जाता है जो विशेष प्रकार के जो है उसी के अनुकूल बनाया गया हो। जैसे नेत्रहीन जो छात्र हैं उनको जो है उसके लिए जो है नेत्रहीन विद्यालय जो होता है उसके अंदर जो उसकी जो है पढ़ाई जो है की जाती है, करवाई जाती है। तो ये गंभीर रूप से जो बाधित बालक है। उसके साथ साथ कहा गया शिक्षण संस्थानों में संप्रेषण, गुण एवं अन्य आवश्यक प्रतिभा ग्रहण करने के पश्चात ही समावेशी विद्यालयों में उनका प्रवेश कराया जाता है। यानी उसके गुण के आधार पर उसके अंदर जो है क्या उसके अंदर प्रतिभा है उसको ग्रहण करने के हिसाब से जो है उसको समावेशी विद्यालय में उसको प्रवेश कराया जाता है। ये समावेशी शिक्षा की जो है आवश्यकता है और विशेषताएं हैं। समावेशी शिक्षा व्यवस्था जो है उसमें शिक्षा का ऐसा प्रारूप तैयार किया गया है कि जिसमें बालक को समान शिक्षा का अवसर प्राप्त हो। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था के अंदर जो है शिक्षा का एक ऐसा प्रारूप तैयार है, ऐसा नियम बनाया गया है कि जितने भी बालक हैं उन सभी का जो है पढ़ने का जो रूल्स है वो बिल्कुल एक जैसा होगा, एक साथ बैठ करके पढ़ाई होगी, वह समाज में सामान्य लोगों की तरह ही अपना जीवन यापन कर सके। इसीलिए ऐसे शिक्षण संस्थानों में नियमों में भी छूट दी जा सकती है, प्रभावशाली वातावरण भी उपलब्ध कराया जाता है, जिसके कारण विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं बहुत कम समय में ही अपने आप को सामान्य बालकों के साथ जो है क्या कर लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं और एक साथ रहने की जो है और जब आदत बना लेता है तो समाज में भी जो है विशिष्ट बालक सामान्य बालक के साथ किस तरीके से जीवन व्यतीत करेगा उसका भी रूल्स वो सीख लेता है। समावेशी शिक्षा समाज में विशिष्ट तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वास्थ्य, सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में जीवन के प्रत्येक स्तर पर सहायक सिद्ध होती है। इससे समाज के लोगों में सद्भावना तथा आपसी सहयोग की भावना बढ़ती है। कहा गया आगे कि ये एक ऐसी व्यवस्था है समावेशी शिक्षा, समावेशी विद्यालय जिसके अंतर्गत विशिष्ट बालक भी सामान्य बालकों की तरह ही महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। यानी जो सामान्य बालक की तरह ही विशिष्ट बालक जो हैं, जो बाधित है, जो अपंग है, उससे जो है सामान्य बालक की तरह ही जो है उसकी महत्वपूर्ण को समझा जाता है। समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों को भी उनके व्यक्तिगत अधिकारों के साथ उसी रूप में स्वीकार करती है। समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों की जीवन स्तर को ऊंचा उठाने एवं उनके नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखने में जो है मदद करती है, काम करती है। तो ये सभी समावेशी शिक्षा के मुख्य जो है विशेषताएं थी। अब आगे हम लोग समावेशी शिक्षा के क्षेत्र के बारे में जानेंगे। ये समावेशी शिक्षा का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित सभी बच्चों के लिए है। यह ऐसे प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा एवं समान शिक्षा की बात करता है जो इससे लाभ प्राप्त करने के योग्य है। अतः समावेशी शिक्षा का कार्य ऐसे
क्षेत्र ऐसी सभी बालकों के बीच अपनी पहुँच बनाना है एवं उन्हें अधिगम प्रदान करने की सामान्य जीवन यापन हेतु अग्रसर करना है। यानी समावेशी शिक्षा के बारे में कहा गया कि समावेशी शिक्षा का क्षेत्र ये है कि जो भी शारीरिक एवं मानसिक रूप से जो बाधित बच्चे हैं उन सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान कराना है। समान शिक्षक की बात करता है कि जितने भी लाभप्रद बच्चे हैं, योग्य बच्चे हैं, उन सभी को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी बालकों के बीच अपनी पहुँच बनाने की मतलब ज्ञान देना है कि कैसे एक क्लास के अंदर गरीब, अमीर, गोरा, काला, बूढ़े नहीं बल्कि क्लासरूम के अंदर हल्के सुनने वाले, तेज़ सुनने वाले, इन सभी बच्चों के बीच में किस तरीके से उसकी तालमेल बने, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। जीवन यापन करने के लिए किस तरीके से ये जब एक साथ बच्चे इंक्लूसिव कहते हैं एजुकेशन के अंदर जब बैठेंगे तो वहाँ पे बैठने के बाद अपने वातावरण में भी छोटे बड़े के बीच इस तरीके से भेदभाव नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बचपने से स्कूल के अंदर सीखे। इसको ध्यान में रखते हुए ये समावेशी शिक्षा को देखा गया है। आगे कहा गया शारीरिक रूप से बाधित बालक, मानसिक रूप से बाधित बालक, सामाजिक रूप से बाधित विचलित बालक, शैक्षिक रूप से बाधित और विचलित बालक उन सभी के लिए ये समावेशी शिक्षा और उन तक शिक्षा पहुंचाने का काम करता है और यही समावेशी शिक्षा का एक क्षेत्र होता है। आगे पढ़ना है समावेशी शिक्षा के लाभ क्या क्या हैं। समावेशी शिक्षा के क्या क्या लाभ हैं। तो समावेशी शिक्षा के कारण अक्षम बालक जो पढ़ने में सक्षम नहीं है वो बालक भी एक साथ एक कक्षा में बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर लेता है। यही समावेशी शिक्षा के कारण है, यह इसकी समावेशी शिक्षा का लाभ है। समावेशी शिक्षा के कारण ही व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दूर करने में मदद मिलती है, भेदभाव को दूर खत्म करने में मदद मिलती है। सभी बच्चे एक दूसरे के बीच लघु समाज का निर्माण करते हैं स्कूल के अंदर रह करके, ये समावेशी शिक्षा का लाभ है। समावेशी शिक्षा की मदद से भेदभाव, छुआछूत जैसे भाव को दूर किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की जात पात की भेदभाव नहीं की जाती है क्योंकि एक क्लास में सभी जात, सभी वर्ग, सभी कैटेगरी के बच्चे बैठते हैं। कहा गया कि सामान्य बालक, अक्षम बालक तथा विशिष्ट बालक सभी को एक समान लाभ मिलता है। समावेशी शिक्षा की ये फायदा है। समावेशी शिक्षा की लाभ ये भी है कि बच्चे एक दूसरे के बीच समायोजन कर पाते हैं। विशिष्ट बालक, अपंग बालक या अक्षम बालक की विभिन्न समस्याओं को जानकर उनके उन समस्याओं की समाधान में समावेशी सहायक शिक्षा क्या होती है, सहायक होती है कि अपंग बालक की क्या परेशानी है, अक्षम बालक की क्या परेशानी है, उन सामान्य बालक के अंदर क्या ज़रूरत है, उन सभी ज़रूरतों को देख करके उन सभी के बीच की समस्याओं को समाधान करके समावेशी शिक्षा के अंदर उसे शिक्षा दी जाती है। तो ये सभी समावेशी शिक्षा के एक महत्वपूर्ण लाभ थे। अब आगे समावेशी शिक्षा की ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्या है। हम लोग जान रहे हैं कि एक समाज में पढ़ने के लिए अगर सभी कैटेगरी, सभी वर्ग के बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल खोल दिया जाए तो सरकार की बजट बहुत बढ़ जाएगी और भेदभाव का रंग रूप रह ही जाएगा। इसीलिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता हर देश में आवश्यक है क्योंकि बालक समावेशी शिक्षा की सहायता से सामान्य रूप से शिक्षण क्रिया को पूरा करते हैं, शिक्षा ग्रहण करता है, अपने आप को सामान्य बालकों के समान बनने का प्रयास करता है। भले ही समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक, अपंग बालक और बहुत सारे ऐसे भी बालक होते हैं जो सामान्य बालकों से अलग रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें शिक्षा हासिल करने के लिए एक ही स्कूल के एक ही कैंपस में रहना पड़ता है क्योंकि इन बालकों में अधिगम की क्षमता को बढ़ाया जा सके। देख करके लोग अपंग बालक, अक्षम बालक सामान्य बालक को देख करके अपने अंदर जिज्ञासा को बढ़ाता है और जिज्ञासा बढ़ा करके अपने पढ़ाई को पूरा कर पाता है। यही समान बालक और विशिष्ट बालक के बीच तालमेल बनाने का काम करता है और इसकी वजह से अधिगम की प्रक्रिया में बढ़ोतरी होती है। इसी वजह से समावेशी शिक्षा की ये आवश्यकता है कि बच्चे किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप समायोजन कर सके, पढ़ाई लिखाई को पूरा कर सके। नीचे कहा गया कि नीचे हम समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं के बारे में बिंदुबद्ध रूप से पढ़ेंगे। क्या क्या आवश्यकता है समावेशी शिक्षा की जो हम जानेंगे बिंदु तरीके से। नंबर 1 में कहा गया कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से समावेशी शिक्षा बालकों के लिए एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसमें अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति प्राप्त करने का अवसर प्रदान कराता हो। समावेशी शिक्षा एक ऐसा शिक्षा है जिसमें शिक्षा की समानता के सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है। साथ ही इस शिक्षा के माध्यम से शैक्षणिक एकीकरण भी संभव हो पाता है, यानी एक तरह की शिक्षा सबको दिया जाता है। ये समावेशी शिक्षा की ही आवश्यकता की वजह से पूरा हुआ हो पाया। जैसे कि ऊपर बताया गया है, इसमें सामान्य
तथा अपंग बालक दोनों ही एक साथ सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे उन दोनों के बीच प्राकृतिक वातावरण, भेदभाव और जितने भी प्रकार की जो है अछूत या किसी भी कैटेगरी के अंदर जो भेदभाव जो होता है वो सब दूर होकर के एकता, भाईचारा और समानता की भावना उत्पन्न हो सके, ये सभी समावेशी शिक्षा की ही जो है वजह से संभव है। कहा गया जहाँ सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ शिक्षण ग्रहण करते हैं वहाँ शिक्षा में भी कम खर्च होता है, क्योंकि जहाँ अलग अलग शिक्षा के लिए जितना खर्च किया जाता है वह केवल एक ही जगह पे खर्च करके जो है बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा सके, जिसमें कम लागत लगती है। समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों में जो है शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्शता जैसे संभावनाओं को भी विकास किया जाता है। समावेशी शिक्षा की ये सभी विशेषताएं थी जो मैंने आपको बताया। अब आगे कहा गया कि समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्या यानी समावेशी शिक्षा को पूरा करने में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, इन सभी समस्याओं को आप समझने की कोशिश करेंगे और धैर्य से पूरा वीडियो देखेंगे। समावेशी शिक्षा में आने वाली क्या क्या बाधाएं हैं इसे आप जानेंगे। कहा गया कि समावेशी शिक्षा के दौरान अनेक समस्याओं या बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें कुछ प्रमुख समस्या या बाधा इस प्रकार है। इसमें से सबसे पहला बाधा समावेशी शिक्षा को पूरा कराने के लिए है शिक्षक में शिक्षण कौशलों की कमी। यानी सभी शिक्षक जो है समावेशी शिक्षा या समावेशी विद्यालय में बच्चों को शिक्षा ग्रहण नहीं करा सकते हैं। वैसे शिक्षक जो सबों को एक साथ लेकर के चलने, सबों को एक साथ एक जैसे पढ़ाने का काम करते हैं, वही शिक्षक जो है समावेशी शिक्षा में, समावेशी विद्यालय में काम करेंगे। कहा गया कि समावेशी शिक्षा में विशिष्ट एवं सामान्य बालक, अक्षम बालक सभी एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, और यही कारण है कि एक शिक्षक को उन सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। जो शिक्षक सभी कैटेगरी के बच्चों को एक साथ बैठा करके पढ़ा ले, उन्हीं शिक्षक को जो है समावेशी विद्यालय में जो है पढ़ने और पढ़ाने, बच्चों को पढ़ने उस शिक्षक से और शिक्षक को पढ़ाने में जो है सहायता प्रदान होती है। और जब वैसे शिक्षक जिनको सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाने की आदत नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, वे एक साथ बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, तो इसमें बाधाएं उत्पन्न होती है। कहा कि विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करना जो है आना चाहिए। कैसे जो है मध्य बुद्धि वाले बच्चे पढ़ेंगे, कैसे जो है तेज बुद्धि वाले बच्चे पढ़ेंगे, इन सभी को पढ़ाने का जो एक तरीका, एक शैली होनी चाहिए, कौशल का विकास होना चाहिए कि विशिष्ट एवं सामान्य बालक को की समस्या को समझकर उनकी समस्या का समाधान कैसे कर सके। इन सभी प्रकार की जो बाधाएं जो है शिक्षक के सामने आया करती है। आगे क्या है कि सामाजिक मनोवृत्ति, कारण कि हम जिस देश में या समाज में रहते हैं जहाँ के लोगों की जो सामाजिक मनोवृत्ति ऐसी है कि अक्षम बालक या विशिष्ट बालकों को नकारात्मक भाव से देखते हैं, और इस प्रकार से जो अक्षम बालक और कहते हैं विशिष्ट बालक होता है वह नहीं पढ़ पाता है, तो ये परेशानियाँ होती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए समावेशी विद्यालय और समावेशी शिक्षा को जो है लाया गया। उसके मन में उस बालक के प्रति पहले ही नकारात्मक भावना बैठ चुका है कि यह बालक आगे अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। साथ ही उनके परिवार या माता पिता उन्हें यूं ही छोड़ देते हैं और उसे पढ़ने से जो है रोक देते हैं, तो ये सामाजिक मनोवृत्ति होती है। समाज से दूर रखते हैं, उन्हें शिक्षा देना भी नहीं चाहते हैं। जो बालक आगे भी पढ़ना चाहता है उनके मन में यही बातें बैठ जाती है कि जो है उनके परिवार यही कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। ये सामाजिक मनोवृत्ति समावेशी शिक्षा की समस्याओं का एक अहम हिस्सा होता है, जो समाज के अंदर बच्चों के अंदर जो है परेशानी डालने का काम करता है। ये सामाजिक मनोवृत्ति समाज के लोगों की जो है मनोवृत्ति होती है, ठीक है। तो ये सभी जो है बाधाएं आती है समावेशी शिक्षा और समावेशी विद्यालय के अंदर। शारीरिक बाधाएं भी कुछ होती हैं, जैसे जो अपंग बालक है उन सभी को जो है समावेशी शिक्षा और बड़ी जो है कहते हैं नॉलेज को ग्रहण करने के लिए जो है उनके पास बहुत सारी बाधाएं होती हैं। शारीरिक रूप से अक्षम जो बालक होता है उस बालक को जो है अधिगम की बहुत सारी समस्याएं होती है पढ़ने की, मगर इस समावेशी विद्यालय समावेशी शिक्षा के तहत जो है धीरे धीरे उसे जो है उस जो है बाधाओं को दूर किया गया है। कहा गया कि उनके इन समस्याओं को नज़रअंदाज कर उनके साथ सामान्य बालक जैसे ही व्यवहार करना, शिक्षण विधियाँ, प्रवृत्तियाँ आदि का प्रयोग किया जाता है, जिससे उनमें समस्या उत्पन्न होने लगती है। ये शारीरिक बाधाएं, जैसे वैसे विद्यालय जहाँ पे जो है कहते हैं व्हील चेयर का अगर से प्रयोग ना हो तो जो पाँव से चलने में अक्षम बालक है वो कैसे पढ़ पाएंगे, जो दृष्टिहीन बालक है वो कैसे पढ़ पाएंगे। इन सभी प्रकार की समस्याएं पैदा होती है समावेशी विद्यालय के अंदर। पाठ्यक्रम के बारे में कहा गया कि पाठ्यक्रम निर्माण करते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम लचीला हो, उपयोगी एवं सामान्य एवं विशिष्ट बालक या अक्षम बालक सभी जो है उसे यूज कर सके, इस प्रकार के पाठ्यक्रम होना चाहिए। भाषा और संवाद पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं
अगरचे वो अंग्रेजी भाषा में पढ़ाते हैं तो हिंदी भाषा वाले बच्चे जो है उससे जो है परेशानी होती है। हिंदी भाषा में पढ़ाने के बाद अंग्रेजी भाषा में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर जो परेशानी होती है, इस प्रकार से परेशानी को दूर करने के लिए जो है कहा गया कि वैसी भाषा का इस्तेमाल करें जहाँ पे सभी बच्चे एक साथ एक क्लास में एक वर्ग में लिख सके और पढ़ सके। अब आगे समावेशी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, उस उद्देश्य को जानेंगे। कहा गया समावेशी शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा के कुछ उद्देश्य लगभग समान ही होती है कि सबको पढ़ाना, आगे जो है देश को बढ़ाने के लिए जो है शिक्षा की जरूरत पड़ती है। मुख्य उद्देश्य तो यही है कि सब तक जो है शिक्षा को पहुंचाना, जैसे देश का विकास हो, बालकों को उपयुक्त शिक्षा द्वारा मानवीय संसाधन का विकास, नागरिक विकास, समाज का पुनर्गठन, व्यावसायिक कार्यकुशलता आदि जो है प्रदान किया जा सके। यही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, जिससे हमारे देश का विकास हो, अपने भाषा में कह सकते हैं। इसी उद्देश्य को देखते हुए कुछ निम्नलिखित पॉइंट दिया गया है जिसके तहत जो है समावेशी शिक्षा के जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। कहा गया शारीरिक अक्षमता वाले बालकों के माता पिता को निपुणता तथा कार्यकुशलताओं के बारे में समझाना तथा बालकों के सक्षम आने वाली समस्याओं एवं कमियों का समाधान कराना। दूसरा, शारीरिक विकृति बालकों की विशेष आवश्यकताओं की जो है सर्वप्रथम पहचान करना तथा उनका निर्धारण करना। मतलब समावेशी शिक्षा की ये उद्देश्य है कि जो भी बच्चे, जो भी बालक अगरचे विकलांग है, अक्षम है किसी चीज़ को काम करने में, तो वो किस प्रकार से अक्षम है उसकी पहचान करें और फिर उसको जो है दूर करना। आगे शारीरिक दोष की स्थिति के बढ़ने से पूर्व ही उसे रोकने का उपाय करना। शरीर के अंदर किसी प्रकार का दोष है, अगर से नहीं देख पा रहा है तो उसको तुरंत इलाज कराना, उपचार कराना। नहीं सुन पा रहा है तो उसके उपचार कराना। अगर से चलने में मुश्किल है तो उसको जो है चलने की जो है क्या चीज़ें ज़रूरत और उसे चलने की जो वस्तुएं हैं उसकी मुहैया कराना। इन सभी चीज़ों को जो है देख रेख जो है इस समावेशी विद्यालय के अंतर्गत किया गया है, ताकि नए तरीके से जो है उसके शरीर के अंदर आने वाली जो बाधाएं उसको रोक सककर जो है उसके जीवन का विकास कर सके। आगे शारीरिक रूप से अक्षम बालक को कहते हैं पुनर्वासन किया जाना चाहिए। तो ये सभी जो है आपको ये जितने पॉइंट मैंने बताया, इन सभी पॉइंट के तहत जो है समावेशी शिक्षा के अंदर जो है बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। तो ये सभी मुख्य उद्देश्य हैं और आपको मैंने समावेशी शिक्षा के उद्देश्य बता दिया कि जितने भी अपंग बालक हैं, जितने भी अक्षम बालक हैं, उन सभी को किस प्रकार से पढ़ाया जाए। तो उन सभी को एक साथ किस तरीके से पढ़ाया जाए, उसकी जो है पहचान किस प्रकार से की जाए, ताकि वो जो है अपने समाज का, अपने जो है परिवार का विकास कर सके। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि समावेशी शिक्षा के अंदर बहुत सारी बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, जिसमें जो है शिक्षक के अंदर शिक्षण कौशल की कमी होती है, सामाजिक मनोवृत्ति होती है, पाठ्यक्रम होता है, शारीरिक जो है कहते हैं समस्याएं होती है, भाषा एवं संवाद का समस्या होता है। साथ ही साथ मैंने आपको समावेशी शिक्षा की क्या ज़रूरत है, समावेशी शिक्षा के बारे में बताया कि जो उसकी ज़रूरत यह है कि अगर से समावेशी शिक्षा ना होती तो जो है समाज के अंदर सभी बच्चे, सभी वर्ग के लोग नहीं एक साथ बैठ के पढ़ सकते। सभी बच्चे एक समाज में जो है छुआछूत की भावनाओं को दूर नहीं कर पाते। इस प्रकार की भावनाओं को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। समावेशी शिक्षा के बहुत सारे लाभ है जिसको मैंने बताने का काम किया। साथ ही साथ समावेशी शिक्षा का कुछ क्षेत्र भी होता है, उसको भी मैंने बताया और उसकी विशेषताएँ भी बताई। तो इन प्रकार की जितनी भी मुद्दे थी समावेशी शिक्षा और समावेशी विद्यालय के तहत, उन सभी बातों पे मैंने जिक्र किया और साफ-साफ मैंने आपको ये भी बताया कि समावेशी शिक्षा का अर्थ ही होता है कि समान तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करे। ठीक है? और वैसा विद्यालय जो बिना किसी भेदभाव के समान विशिष्ट बालकों को जो है ज्ञान प्रदान करने का काम करता है, उस विद्यालय को समावेशी विद्यालय भी कहते हैं। तो इस प्रकार के सभी पॉइंट को मैंने मद्देनज़र रखते हुए आप तक जो है समावेशी शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी बातें थी, उन सभी को मैंने इस वीडियो के अंदर जो है समझाने का काम किया है। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखे होंगे, तो आपको अच्छे तरीके से सभी पॉइंट को समझ में आया होगा। अगरचे आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर की जो है बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में जो है इसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। साथ ही साथ अगर से आपको व्हाट्सएप करना है तो 7079205416 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।